हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट आते हैं हम वो सारे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। और अब हम एसएससी जेईई के लिए 2005 से लेकर लास्ट एग्ज़ाम जो आपको हुआ था 2021 में, इन क्वेश्चन की जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और डिप्लोमा होल्डर्स एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एवरेज डोमेस्टिक कंजप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन इंडिया सिटी पर डे पर पर्सन इज। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2009 और हरियाणा जेईई 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय शहर में सामान्यता स्थिति में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खपत कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपका 135 लीटर, बी है आपका 140 लीटर, सी है आपका 145 लीटर, डी है आपका 150 लीटर। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। भारतीय शहर में सामान्यता स्थिति में प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खपत वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 135 लीटर। यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये भी आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे पीने के लिए जो है आपको कितना पानी मिलता है, ये मिलता है आपको 5 लीटर, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर, सफाई तथा फर्श धोने के लिए 10 लीटर, बर्तन धोने के लिए 10 लीटर और खाना बनाने के लिए 5 लीटर। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर आपका टोटल पानी होता है कितना होता है, 135 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन पीक आवर वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर ऑफ कोर्स इज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है पानी की शिखर प्रति घंटा मांग और अधिकतम दैनिक मांग के बीच का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। 1.5 होता है, 1.8 होता है, 2.0 होता है या फिर 2.7 होता है। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और ये भी 2020 के भी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहने वाला है। जल की जो है शिखर प्रति घंटा मांग होती है और जो अधिकतम दैनिक मांग होती है उसका अनुपात आपका होता है 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्टैंडर्ड EDTA यानी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द। क्वेश्चन आपका यूपी आरवीएनएल जेईई 2015, हिमाचल प्रदेश जेईई 2015, एसएससी जेईई 2005 और कोल इंडिया लिमिटेड 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपका जो स्टैंडर्ड EDTA होता है यानी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक, इस घोल का उपयोग किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी पानी की जो कठोरता होती है उसे पता लगाने के लिए करते हैं, या टर्बिडिटी इन वाटर यानी पानी में जो अविलता या गंदलापन होता है उसके लिए करते हैं, या डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए, या फिर पानी में जो भी अवशिष्ट क्लोरीन होती है उसका पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। स्टैंडर्ड EDTA घोल का यूज करते हैं पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO इज। क्वेश्चन आपका यूपी जल निगम 2013, एसएससी जेईई 2013 और बिहार जेईई 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है कि WHO के नियमानुसार पीने का जो आपका पानी होता है उसमें आर्सेनिक की जो है मान्य सीमा कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 0.01 ppm या 0.01 ppb, 0.05 ppm या फिर 0.05 ppb। और जो भी दोस्त हमारे एसएससी जेईई के 2005 से लेकर लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था 2021 में, उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हो आप,
वन लाइनर हैंड नोट फॉर्म में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करके चलेंगे। जैसे आपके जो भी ठोस कण होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उनकी संख्या 500 मिलीग्राम लीटर से लेकर 1500 मिलीग्राम लीटर तक मान्य है। क्लोराइड की मात्रा 200 मिलीग्राम लीटर तक। लोहा व मैग्नीज यानी आपका आयरन और मैग्नीज जो है ये 0.30 मिलीग्राम लीटर तक होने चाहिए। फ्लोराइड जो है आपका 1.5 मिलीग्राम लीटर। तांबा आपका यानी कॉपर 0.05 ppm। घुली ऑक्सीजन यानी आपकी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो आपकी 5 से 6% तक होनी चाहिए। क्लोरीन की मात्रा जो है 0.1 से लेकर 0.2 ppm तक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाए। आर्सेनिक 0.05 मिलीग्राम लीटर तक, और लेड जो होती है यानी आपका सीसा 0.1 ग्राम लीटर तक होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज टेकन, यानी आपका जो सेप्टिक टैंक होता है उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 और डीएमआरसी जेईई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। सेप्टिक टैंक की जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 75 मीटर। इसके साथ आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी इसकी होती है 4000 लीटर से लेकर 7500 लीटर तक, ठीक है। इसका फ्री बोर्ड जो है वो कितना होता है, फ्री बोर्ड जो है मिनिमम हम लेते हैं 30 सेंटीमीटर तक, और इसका जो है डिज़ाइन पीरियड होता है वो आपका कितना होता है 15 से लेकर 20 ईयर तक। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो ठोस अपशिष्ट होता है उसका निस्तापन की जो है सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। कंपोस्टिंग यानी उसकी खाद बना सकते हैं, इनक्लिनेशन यानी भस्मीकरण यानी उसे जला देंगे, या लैंड फिलिंग यानी जहां पर भी खाली जगह होगी वहां पर उसे फिलअप कर देंगे, या डीप वेल इंजेक्शन यानी गहरा कुआं इंजेक्शन से। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही रहने वाला है, कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2009 और 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर, यानी आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होते हैं वो आमतौर पर कितने साल के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं 5 से लेके 10 साल के लिए, 15 से लेके 20 साल के लिए, 30 से लेके 40 साल के लिए, या फिर 40 से लेकर 50 साल के लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आपके जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं 15 से लेकर 20 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ट्रैप विच एडमिट वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर्स ऑफ बाथ एंड किचन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो ट्रैप आपके बाथरूम तथा रसोई से जो भी आपका अपशिष्ट जल यानी जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसे आने देता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रैप के टाइप दे रखे हैं, जैसे इंटरसेप्टिंग ट्रैप, नहानी ट्रैप, गली ट्रैप और एस ट्रैप। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही रहने वाला है, नहानी ट्रैप। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज में बी, यानी सीवेज में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं ई कोली के नाम से, बी कोली के नाम से, विब्रियो कोलेरी के नाम से, या फिर एंटेमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से। तो ये जो है आपके जाने जाते हैं बी कोली के नाम से। और आपके एग्जाम में जो है इन बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो है एक है एनारोबिक बैक्टीरिया, एक आपका एनारोबिक बैक्टीरिया, और तीसरा है आपका फोकोलेटिव बैक्टीरिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।